हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर ब्लॉग। एंड ये ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन देख के आपको पता लग ही गया होगा कि It's our house tour. So why we sold our old house? मीन्स अवर ड्रीम हाउस। Yeah. बिकॉज ड्रीम हाउस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने उसको पहली बार कनाडा में बनवाया था और वो हमारा पहला घर था। हमारे दिल के बहुत करीब था, बहुत स्पेशल था क्योंकि हमने वहाँ पे जो भी लगवाया था खुद जाके सिलेक्ट करके लगवाया था। आर्किटेक्चर को हायर किया था। हर चीज जो जहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ पे लगवाई थी। एंड तकरीबन 1 साल लग गया था पूरे हाउस को कंप्लीट होते होते। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड विंटर्स थोड़ा सा डिले हो गया था घर, बट 1 साल तो लग ही गया था। बट एनीवे हमने वो जो हाउस है सोल्ड कर दिया है। उसके बाद आप अपना हमारा हाउस टूर लीजिए, वीडियो को देखिए एंड देन सो गाइज आपने देख ही लिया होगा घर, आपको कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करना। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था उस घर को सेल करने का वो ये था कि उसको मेंटेन करना। और उस घर को हम सिर्फ 3 लोग थे, अब हम 4 हो गए हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 लोग थे और वो 6 बेडरूम हाउस था और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी मेंटेनेंस में जाता था, क्लीनिंग में जाता था, मोस्टली सारा कुछ वाइट था। तो मेरे लिए बहुत हार्ड था उसको मेंटेन करना। और बच्चों के साथ इट्स मोर, क्योंकि बच्चे जिस एज में हैं दे गोना ग्रो, प्ले अराउंड, और वो करेंगे ही घर में कुछ ना कुछ ऐसा वैसा। तो जितना मर्जी आप रोक लो, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना। और यहाँ पे हाउस हेल्प आप 2 हफ्ते बाद बुला लो, महीने बाद बुला लो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको खुद एफर्ट्स डाल के काम करना पड़ता है। एंड इट्स सो एक्सपेंसिव कि आप हाउस हेल्प बुला रहे हो। इट्स नॉट easy. First of all, it's not easy to get it, and once you get it, it's not that cheap. You have to pay a lot of money. अगर आपको अच्छे cleaning services चाहिए घर के लिए. So this was a reason 1. So guys, reason 2, second reason था घर को बेचने का was taxes. जो भी कनाडा में रहते हैं उनको पता है कि प्रॉपर्टी जो भी हम कनाडा में बाय करते हैं उसके ऊपर हमें मंथली और ईयरली टैक्स पे करना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है। एंड घर बड़ा था, इट वाज अराउंड 2500 स्क्वायर फीट लिविंग स्पेस एंड अराउंड 9000 स्क्वायर फीट ऑफ लॉट स्पेस। तो स्टार्टिंग में जब हमने घर लिया था तो इट वाज द प्रॉपर्टी टैक्स वाज अराउंड 350 या and then when we sold it the property taxes went up to 650.
सो आप देख सकते हो कि 3-4 सालों में ही इतना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गया एंड घर बढ़ा था तो प्रॉपर्टी टैक्स तो बढ़ेगा ही, बट हमने इसलिए भी ये पॉइंट सोचा कि वी आर नॉट यूजिंग द होल हाउस, व्हाई वी आर पेइंग द टैक्स ऑन द होल हाउस, राइट? बिकॉज रूम तो वही यूज कर रहे हैं, एक रूम यूज कर रहे हैं और एक मास्टर बेडरूम, लिविंग एंड किचन, और टैक्स हमें भरना पड़ रहा है पूरे हाउस का। सो इसलिए दिस वाज माय अनदर थिंग के क्योंकि हमारे घर में ही वाज द ओनली वन हु इज वर्किंग, तो एक बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है और वो या तो हो कि आपकी सैलरीज भी बढ़ती जाए, लेकिन वो एक डिफरेंट थिंग है। अगर बढ़ भी रही हो, व्हाई वी आर पेइंग मोर इफ वी आर नॉट यूजिंग इट? एंड आई वुड से कि लाइक प्रॉपर्टी टैक्स का ये है कि इट्स एक्स्ट्रा खर्चा, एक्सपेंस ऑन योर प्रॉपर्टी जो आपकी मॉर्गेज जाती है, एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है। एंड अगर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा एवरी मंथ इसका जो हायर हो रहा है, तो आई वुड से कि दिस वाज द रीजन दैट वी सोल्ड इट। सो गाइस, रीजन नंबर 3 बहुत बेसिक है बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्नो क्लीन करना विंटर्स में इट्स सो हार्ड एंड व्हेन ही इज एट वर्क, यहाँ पे आपको स्नो क्लीन करना ही पड़ता है। अगर सारा दिन स्नो पड़ रही है तो आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, और एक बार ड्राइववे पे अगर स्नो क्लीन करना है तो इट टुक यू अराउंड आवर। मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता ही था। आई नो देयर आर सर्विसेज, यू कैन हायर द पीपल जो आपके लिए ड्राइववे वगैरह क्लीन कर देंगे, पर ये तो फिर खर्चा बढ़ाते जाओगे जितना है ना, और जितना खर्चा बढ़ाओगे तो फिर वो तो आपके ऊपर ही आएगा ना, कि आप कितना बर्डन लेना चाहते हो और कितना। और फिर समर्स में होता था गार्डनिंग, यहाँ पे घास काटना, और इतना बड़ा लॉट होता था तो उसमें भी हमें 1.5 से 2 घंटे ग्रास कटिंग में आराम से जाते थे। हाँ, दूसरा प्लस पॉइंट था कि हम सब्जियां उगाते थे और फ्रेश खाते थे, पर छोटे बैकयार्ड में भी आप छोटी थोड़ी सब्जियां उगा के अपना काम कर सकते हो, क्योंकि विंटर्स हैं तो सब्जियां सिर्फ 6 महीने ही 6 महीने होंगे, वो भी लिमिटेड सब्जियां होती हैं, ये नहीं है कि आप कुछ भी उगा लो, और वो भी 6 महीने पूरा नहीं होता, क्योंकि काफी टाइम तो आपको वो ग्रो करने में लग जाती है, तो वो 1 से 1.5 महीना ही आपको जो फ्रूट होता है वो मिलता है। अदर देन दैट वो आपका सारा विंटर्स में चला जाता है। एंड बैकयार्ड बड़ा था, सो आई वुड से अराउंड 5000 स्क्वायर फीट तो होगा बैकयार्ड जो था, है ना? तो आप सोच सकते हो कि उसकी गार्डनिंग करते करते कितना टाइम लग जाता होगा। एंड फिर वहां पे वीड रिमूव करनी है, और फिर वहां पे सीड्स दोबारा ग्रो करना, मतलब हम हर एक चीज को मेंटेन रखना लाइक करते हैं। पड़ा रहे, वीड आप रहने भी दे सकते हो, बट हमारा होता है कि अगर वीड आ गई है तो उसको साथ के साथ क्लीन करो। 2-3 बार तो हमने आई थिंक सर्विसेज भी मंगवाई है वीड क्लीनिंग के लिए, तो ये भी हमें लगता था कि छोटा बैकयार्ड हो तो इट्स बेटर रादर देन बिग। बड़ा भी हो सकता है, ले सकते हैं हम, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना एफर्ट्स कर सकते हो। हमें ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ एज जहाँ पे हम अपनी फैमिली ग्रो कर रहे हैं, कपल की हमें अभी बच्चों को ध्यान ज्यादा देना चाहिए। ये भी वन ऑफ द रीजन था कि हमने अपना ड्रीम हाउस को सेल किया। सो रीजन नंबर 4, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो एंड तक देखें। एंड में आपको मैं बताऊँगा कि जो हमारा जो घर था उसको सेल करने से लेके न्यू हाउस जो बाय किया है उसमें हमें कितना टाइम लगा है, एंड क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा और किन किन से हमने हेल्प ली। एनीवे जो हमारा रीज़न 4th है वो था कि बेसमेंट। जब हमने घर बनवाया था तो हमने बेसमेंट जो थी फिनिश करवाई थी, लीगल बेसमेंट ली थी। उसके 2 रीज़न थे। एक रीज़न था कि हमने जो बिल्डर था उसको ऑफ़र दिया था कि सेम प्राइस में हमें बेसमेंट बना के दे दो, और वो मान गया। बोनस हो गया हमारा। एंड सेकंड रीजन था कि घर पे गेट टुगेदर या पार्टीज करनी हो तो विंटर्स में इजी रहता है, और नीचे वाले फ्लोर पे आप फूड एंड ऑल ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगा कि वो भी हमने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करा, तो बेसमेंट सिर्फ एक क्लीनिंग के लिए ही खाली जगह रह गई। एंड बेसमेंट को कभी भी हमने ये सोचा ही नहीं था कि उसको रेंटल प्रॉपर्टी करेंगे, बिकॉज मैं बेसमेंट में रह चुका हूँ और मुझे पता है कि क्या शोर होता है जब बच्चे ऊपर रहते हैं, तो वो दिमाग में नहीं था। एनीवे बेसमेंट वाज नॉट अ इशू, बेसमेंट इशू नहीं था, पर जो बेसमेंट फिनिश थी और लीगल थी
उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स पड़ रहा था ना, वो इशू था। इशू ये था कि यूज तो कर नहीं रहे थे हम उसको, राइट, एंड टैक्स हम एक्स्ट्रा पे कर रहे थे। अगर तो यूज करते होते एज ए रेंटल प्रॉपर्टी एंड टैक्स पे करते, दैट्स नॉट ए इशू, राइट। जैसे आई थिंक जिन्होंने बाय किया हमारा घर, उन्होंने रेंटल के ही वजह से बाय किया और वो बेसमेंट रेंट करेंगे और ऊपर वो खुद रहेंगे। इससे दो बेनिफिट्स हैं, एक तो आपकी मॉर्गेज में आपको हेल्प हो जाती है और दूसरा आपको मेंटेनेंस जो रह रहा है वही मेंटेन करता है, लाइक क्लीनिंग एंड ऑल, तो वो आपको हेल्प तो है बेसमेंट की। बट हमें ऐसा लगता था कि हम किसी को रख के उसके बाद उनको तंग करें, उनके ऊपर बर्डन नहीं क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास बच्चे और बच्चे शोर करते ही हैं। एनीवे, दिस वाज द रीजन, वन ऑफ द रीजन जो हमने अपने ड्रीम हाउस को सेल किया। मुझे ऐसा लगता है कि सभी के अपने अपने रीजंस होते हैं। हमारा जो मेन रीजन था वो ये भी था कि एक तो हम एज अ कपल और एज अ न्यू पेरेंट हम उस घर में गए थे और हमारे साथ फैमिली ग्रो करने का भी एक बर्डन था। और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कपल घर जितना चाहिए उतना ही बाय करना चाहिए। ओवर घर बाय करने से हम फैमिली टाइम को थोड़ा सा डिडक्ट कर देते क्योंकि हम बिजी हो जाते बाकी कामों में। एंड घर हमने जब बाय किया था, हमने कभी भी इसलिए नहीं बाय किया था दिखावे के लिए। वी नेवर थॉट ऑफ दैट, बट बस हमें ये था कि कोविड था और उसके बाद हमें अच्छी डील मिल गई और हमने घर बाय कर लिया। एंड बट वही था ना कि घर को यूज नहीं कर पा रहे थे। 6 रूम थे और हम 3 जने थे एंड एक रूम का यूज कर रहे हैं, 2 रूम का यूज कर रहे हैं, बाकी तो वैसे ही पड़ा हुआ है। और हम किसको दिखा रहे हैं? किसी को नहीं दिखा रहे, बट खर्चा उतना ही पड़ रहा है। खर्चा बिल्स होते हैं। फर्नेस थी, 2 फर्नेस थी हमारे घर में। जब हम रेंट पे अपार्टमेंट में रहते थे तो सिर्फ हम रेंट पे करते थे, इलेक्ट्रिसिटी पे करते थे, इंटरनेट पे करते थे। एंड यहाँ पे इंटरनेट, गाड़ियों की जो इंश्योरेंस होती है, गाड़ियों की जो मंथली पेमेंट्स होती हैं, एंड जो वाटर के बिल आते हैं, क्योंकि बैकयार्ड इतना बड़ा था, पानी चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। और हमारे फर्नेस भी 2 लगे, उसका बेसमेंट में अलग, ऊपर अलग, एंड बिजली का बिल भी एक्स्ट्रा आ रहा था। कि बट हमने यही सोचा कि इसका कोई यूज नहीं है। वी आर वर्किंग हार्ड टू पे दैट हाउस, और घर पे आना है, सिर्फ सोना है एंड चले जाना है। वी डोंट वांट दैट लाइफ। सो हमने यही डिसाइड किया। आई नो हमें हमारे घर वालों तक ने क्रिटिसाइज किया कि डोंट डू दैट, तुम्हें इतना बड़ा बैकयार्ड, इतनी बड़ी जगह, ये तुम क्यों कर रहे हो। बट हमें ऐसा लगा कि हम दोबारा से कर लेंगे जब हमारे थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे और तब हमें ये बर्डन नहीं होगा कि हमें फैमिली भी ग्रो करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ही एक दूसरे के काम आते हैं, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे मैं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि मैं वर्किंग नहीं हूँ। मुझे ये होता है कि घर पे बच्चों को और इनको प्रॉपर मील्स जा रही हैं, प्रॉपर टेक केयर हो रही है। और आई थिंक 3.5 और अराउंड 4 years तक मैंने जॉब नहीं करी थी जब तक मेरा बेटा 4 साल का नहीं हो गया था। मुझे सो एनीवे गाइस, ये हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बट मैं आपको जाते जाते ये जरूर बताऊंगा कि जो हमने पुराना घर बेचा है उससे वहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने न्यू घर बाय किया है, हमें कितना टाइम लगा है। सो टोटल हमें लगे हैं अराउंड 2.5 months फ्रॉम द डे वी लिस्टेड अवर दैट हाउस टू बाय मूविंग इनटू दिस हाउस। काफ़ी अच्छी जर्नी रही। वो जो 2-2.5 महीने थे, हमें काफ़ी हेल्प हुई है हमारे रियल्टर से एंड जिससे हमने ये वाला घर बाय किया है, जिस कंपनी से हमने ये घर बाय किया है, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है आफ्टर बाइंग द हाउस। जो भी पेपर वर्क था, जो भी मेंटेनेंस थी, एंड मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी आप घर लो, जस्ट गो विद द गुड ब्रांड, गुड बिल्डर, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे घरों में बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता लगती। Go with the very good inspection, I would say. Not just the good inspection, very good inspection. And always inspect your house before moving into it. Always inspection करवाओ। I know थोड़े से पैसे लगते हैं, बट आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं जो आप राइट वे ठीक करवा सकते हो बिफोर मूविंग इन।
Yeah, So even if you are buying from a good builder, you never know. You never know, right? क्योंकि human being है, किसी से भी कुछ भी error fault हो सकता है. And at the end of the video हम आपको यही बोलेंगे कि this is the reason we sold our dream house or dream house. अगर we moved into the smaller one. Not too small, not too अगर आपको ये जानना है ना कि हम कितने बड़े घर से कितने छोटे घर में आए हैं, कितना स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, we will make a different video on that topic. सब कुछ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि पेमेंट्स कितनी कम हुई है, ज़्यादा हुई हैं, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो. एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोस, लाइक द वीडियोस. और हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए ब्लॉग के साथ. और हमारी छोटी सी प्यारी सी जर्नी को होपफुली सभी बहुत अच्छा लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल. और तब तक हैव अ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड हैव अ गुड नाइट जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं. बाय.